Good morning, guys. So, last time we discussed, that is in last lecture, we discussed about dictionary. ये टॉपिक स्टार्ट किया था. This is what we have discussed last time. Dictionary, the definition of dictionary. What is the syntax? So we have created a dictionary with the name A. उसके अंदर we have added some key or indexes as well as we have added some value. So ये साइड पे जो हम लोग ऐड करते हैं that's called as key, and राइट साइड पे जो हम लोग ऐड करेंगे कोलन डाल के it's going to be called as a value. बराबर है. सो यहाँ पे ये हम लोगों की की या इंडेक्स है आपके, एंड ये साइड पे आपका वैल्यू है. सो if I just write this way, that is dictionary name and its key, तो आउटपुट में आपको उसका वैल्यू प्रिंट होगा. दैट्स वी डिस्कस्ड. देन प्रॉपर्टीज ऑफ डिक्शनरी में हम लोगों ने देखा था इट इज अनऑर्डर्ड. यू कैन पुट इट इन एनी सीक्वेंस. दैट्स नॉट रिक्वायर्ड एनी स्पेसिफिक सीक्वेंस सपोज टू बी फॉलोड. Then it is mutable. We can easily make changes. We can update our dictionary, है ना. लास्ट लेक्चर में, दैट इज कल के लेक्चर में, हम लोगों ने डिक्शनरी अपडेट करना भी सीखा था. देन इट इज इंडेक्स्ड. जो भी आप कीज ऐड करेंगे वो उसके इंडेक्स पैटर्न में ही काम करेगा. देन इट कैन नॉट कंटेन अ डुप्लीकेट की. दैट्स अ सिंपल थिंग. सो इंडेक्स फॉर लिस्ट और ट्यूपल्स हम लोग के पास जो होता है उसमें अगर आप देखेंगे तो 0 1 2 3 ये सीक्वेंस होता है. लेकिन जब अगर हम लोग डिक्शनरी की बात करें तो यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा. वी हैव दिस की BSCIT 1, and in that we can add different values, है ना. So we can have a duplicate values but we cannot have duplicate key. ये हम लोगों ने कल देखा था. Then उसके बाद में we have done discussing different methods of dictionary, that is a dot items, a dot keys, और ये सेम चीज़ जो है हम लोगों ने प्रैक्टिकली प्रैक्टिस भी किया. So update, how update works and how get method works. We did discussing all these things. So I hope this is clear to everyone till this point. आज के लेक्चर में हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे. So एंड आई थिंक बी डिवीजन का जो लेक्चर 13 है ना, उसके अंदर आपको ये पीपीटी भी मिल जाएगा, देख लेना, मैंने साथ में अपडेट किया है. नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज देयर इन योर नोट्स. तो कुछ आपको एडेड पॉइंट्स यहाँ से मिल जाएंगे. जो सबसे बेसिक चीज़ें थे वो मैंने आपको बता दिया. तो नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ डिक्शनरी. और एक बार ये टॉपिक कंप्लीट होगा देन साइमल्टेनियसली विल बी स्टार्टिंग विथ सेट्स वाला कंसेप्ट. ठीक है, डिक्शनरी एंड सेट दोनों साथ में चलता है. सो आई मीन कहीं ना कहीं हम लोगों को उसका ज़रूरत पड़ता ही है. सो ईच की सेपरेटेड फ्रॉम इट्स वैल्यू बाय अ कोलन, हम लोगों को ऑलरेडी पता है. द आइटम्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा, सो ये भी हम लोगों को पता है ना. देन and the whole thing is enclosed in a curly braces. An empty dictionary without any item is written in just 2 curly braces. So हम लोग empty dictionary भी बना सकते हैं and we can update this dictionary later. Now next is cues are unique within a dictionary while values may not be. डिक्शनरी याद कैसे रखेंगे. जैसे हम लोग कोई एक नॉर्मल डिक्शनरी पढ़ते हैं जहाँ पे आपको कोई एक वर्ड का मीनिंग दिया रहता है, तो एग्जैक्टली सेम वे वो जो वर्ड दिया है दैट्स योर की, और उसका मीनिंग जो है दैट्स द वैल्यू. सो मैं अगर कहीं पे देखता हूँ कि ओके व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाइथन, तो पाइथन का जो मीनिंग बताएगा डिक्शनरी में वो आपका वैल्यू रहेगा, और पाइथन जो है वो क्या हो गया, की हो गया. सो आप देखो कि हम लोग अगर डिक्शनरी में सर्च करते हैं कोई एक वर्ड और उसका मीनिंग, तो हम लोग अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में डिक्शनरी में आपको वर्ड्स दिए रहेंगे. ए से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स, बी से स्टार्ट होने वाले, तो हम लोग वहाँ से ए बी से स्टार्ट होने वाले वैसे वर्ड्स हम लोग ढूंढते हैं और उसका फिर एक आपको मीनिंग मिलता है. तो एग्जैक्टली सेम वे वो जो वर्ड हम लोगों ने ढूंढा डिक्शनरी में से दैट इज योर की.
एंड उसका जो मीनिंग आपको मिला, एक्सप्लेनेशन जो आपको मिला, दैट इज इट्स वैल्यू. सो द वैल्यू ऑफ डिक्शनरी कैन बी ऑफ एनी टाइप. इट माइट बी अ स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, है ना. बट द की मस्ट बी इम्यूटेबल. याद रखो, की में आप चेंजेस नहीं कर सकते, वैल्यू में चेंजेस हो सकता है. तो मतलब कीज आपने जो ऐड की है, देन आप ऐसा नहीं, जैसे यहाँ पे देखो दिया हुआ है नेम इज जारा, है ना. तो नेम इज माई की एंड वैल्यू क्या है उसका, जारा जो है, दिस इज द वैल्यू फॉर दिस. तो अब मैंने यहाँ पे ये की जो है इसको ये ऐड कर दिया है. अब मैं इसको चेंज करके फर्स्ट नेम लास्ट नेम नहीं कर सकता. ठीक है, मैं नाम चेंज कर सकता हूँ, बट कीज को मैं यहाँ पे अभी चेंज नहीं कर सकता. मैं यहाँ पे ये जो नेम की मैंने दे दिया है इसको मैं चेंज नहीं कर सकता. अगर इसको मुझे चेंज करना है तो फिर डायरेक्टली मुझे इसको ड्रॉप करना पड़ेगा और नया ही वैल्यू ऐड करना पड़ेगा. सो हाउ वी कैन एक्सेस द एलिमेंट्स. सो यहाँ पे आपको दिया हुआ है वी हैव क्रिएटेड अ डिक्शनरी, जैसे ऊपर आपको बताया हुआ है, जिसके अंदर हम लोगों ने 3 की क्रिएट किए, है ना. सो दिस इज योर की 1, ये उसका वैल्यू है. देन दिस इज अगेन योर की, ये उसका वैल्यू हो गया, की एंड वैल्यू. एंड व्हेन वी वांट टू प्रिंट सच थिंग, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, डिक्शनरी नेम, दैट इज आई हैव गिवन द की वैल्यू, आई हैव गिवन अ की, और यहाँ पे उसका वैल्यू प्रिंट होगा, है ना. दिस प्रिंट्स वैल्यू. सेम फॉर द अनदर वन. सो यहाँ पे आपको वही सेम चीज दिया हुआ है, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है. देन व्हेन कोड इज एग्जीक्यूटेड, वो क्या करेगा, इसके लिए जो भी आपका सूटेबल लाइन है वो यहाँ पे पॉइंट आउट होगा. देन डिक्शनरी, और अगर मैं यहाँ पे ज़ारा लिखता हूँ तो वो क्या बता रहा है कि वो टाइम पे यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग उसका आउटपुट जो है वो डायरेक्टली हम लोग नहीं दे सकते. हम लोगों ने देखा था गेट मेथड. अगर आपने कोई एक की कॉल किया और वो अगर डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं है, तो वो टाइम पे वो उसको नन रिटर्न कर रहा था, है ना. तो यहाँ पे देखो, अगर मैंने प्रिंट डायरेक्टली एलाइज किया, ये नाम का कोई की नहीं है मेरे पास, तो वो टाइम पे वो क्या जनरेट कर रहा है, एरर जनरेट कर रहा है ना. इफ वी यूज अ गेट मेथड, तो वो क्या करेगा, सिंपली नन रिटर्न करेगा. इट मीन्स कि कोई भी वैल्यू या की वो नाम का अवेलेबल नहीं है. ये हम लोगों ने कल के लेक्चर में देखा था, जिसमें हम लोगों ने ये प्रोग्राम ट्राई किया था. आई विल जस्ट शेयर माय स्क्रीन. या सो दिस इज द प्रोग्राम जो लास्ट हम लोगों ने देखा था. इसमें देखो, यहाँ पे हम लोगों ने ये गेट मेथड वाला जो पार्ट है ये देखा था लास्ट के लेक्चर में. मैंने यहाँ पे कमेंट भी डाला था, दिस विल नॉट थ्रो एनी एरर ऑन रॉन्ग की, इट ओनली रिटर्न्स नन. एंड दिस वन, when I don't use a get method, वो क्या करेगा, this throws a error message. So अभी आपको नोट्स में जो बता रहा है, that throws an error message. Now अपडेट डिक्शनरी, ये हम लोगों ने ऑलरेडी, वो जो मैंने आपको प्रोग्राम बताया उसमें डिक्शनरी अपडेट करना भी हम लोगों ने सीखा है. तो स्टार्ट में आपके पास एक डिक्शनरी है, और वो डिक्शनरी के अंदर आपके पास क्या है, फर्स्ट वी हैव नेम, दिस इज माय की, एंड उसके लिए आपके पास वैल्यू क्या है, ज़ारा. देन एज है, उसका वैल्यू है 7. देन क्लास है, उसका वैल्यू है फर्स्ट. उसके बाद में वी आर ट्राइंग टू अपडेट. तो हम लोगों ने क्या लिखा, यहाँ पे देखो, डिक्शनरी दैट इज द नेम जो एग्जैक्ट आपने दिया है यहाँ पे, दिस इज माय नेम. ओके, दिस इज माय डिक्शनरी नेम, याद रखो. यहाँ पे हम लोग के पास उसमें की क्या डाला है, एज, और वैल्यू क्या हम लोगों ने ऐड किया, 8. देन सेम वे यहाँ पे हम लोगों ने स्कूल, और उसके आगे वैल्यू क्या डाला, डीपीएस स्कूल, बराबर है. तो अब यहाँ पे क्या होगा, अपडेटिंग द एग्जिस्टिंग एंट्री. ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एज मेरा जो है वो 7 के जगह पे 8 हो गया. एंड यहाँ पे हम लोगों ने एक न्यू एंट्री ऐड किया है इसमें, ठीक है, दैट इज डीपीएस स्कूल. देन प्रिंट डिक्शनरी एज,
और यहाँ पे हम लोगों ने उसका सेम वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, देन स्कूल उसका वैल्यू प्रिंट कर रहा है. तो दिस इज हाउ यू गेट आउटपुट. रिमेंबर वी कैन अपडेट, जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है इन दिस एग्जाम्पल, वी कैन अपडेट द एग्जिस्टिंग एंट्री. मतलब मैं वैल्यू में अपडेशंस कर सकता हूँ, की में अपडेट नहीं होगा. तो यहाँ पे मैंने एज का जो वैल्यू है उसको 7 से मैंने 8 कर दिया, दैट इज अलाउड. लेकिन मैं एज जो की दिया हुआ है उसको मैं चेंज नहीं कर सकता, दैट इज फिक्स्ड नाउ. एनीवन, एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? हेलो, अदर्स जाग रहे हैं ना या मॉर्निंग लेक्चर में सो रहे हैं? रिप्लाई क्विक. डाउट्स, एनी डाउट्स? हेलो गाइस. नो सर. हेलो सर. हाँ बोलो. सर इसमें और हैश मैप में फर्क क्या है? इसमें और हैश मैप. हैश मैप तो अभी तक हम लोगों ने कहाँ देखा? मैंने आपको हैश मैप का अभी तक कंसेप्ट बताया ही नहीं है ना यहाँ पे. सर बट इसके जैसा ही है क्या वो? नहीं, लेकिन वो हम लोगों का पाइथन में तो वो हम लोग एग्जैक्टली यूज नहीं करते, थोड़ा कुछ डिफरेंस तो आएगा. हैश मैप में आई कैन से नहीं, थोड़ा हम लोग एल्गोरिदम के लिए यूज करेंगे उसको, हैश फंक्शंस को. सो थोड़ा कुछ सिमिलर आएगा, बट इतना भी सिमिलर नहीं है, थोड़ा कुछ डिफरेंस तो आएगा. जहाँ पे हम लोग की वैल्यूज वहाँ पे भी देता है, लेकिन इट वर्क्स इन अ डिफरेंट वे, अ बिट फॉर डिफरेंट वे. बेसिकली सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम लोग हैश फंक्शंस टाइप चीज़ें ऐड करते हैं. एंड यहाँ पे हम लोगों ने कोई सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू कुछ बात नहीं कर रहे हैं. मैं अभी उसमें नहीं जा रहा हूँ, बट मेनली कुछ आई कैन से जैसे ऑथेंटिकेशन या वेरिफिकेशन के लिए कहीं ना कहीं हम लोग वो हैश कंसेप्ट्स के ऊपर वर्क करते हैं. तो वो टाइम पे आपको मेनली कहीं ना कहीं सिक्योरिटी जब ज़्यादा रिक्वायर्ड है, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल या ऐसे कोई चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं या उसके लिए आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, दैट टाइम दैट कम्स इन अ पिक्चर. ओके, सो थोड़ा कुछ सिमिलर है, लेकिन वो काफ़ी कुछ बेटर है, एडवांस वर्जन है ऑफ दिस वन. आई कैन से दैट इन सिंपल वर्ड्स. ओके, सो नाउ वी हैव दिस डिक्शनरी वाला कंसेप्ट, जहाँ पे हम लोगों ने एक देखा, दैट इज एज. तो हम लोगों ने क्या समझा, वी हैव दिस की दैट इज एज, उसका मैं वैल्यू को अपडेट कर सकता हूँ. एग्जिस्टिंग वैल्यू उसका 7 था, उसको मैंने अपडेट करके 8 कर दिया. स्कूल, दिस इज द न्यू वैल्यू, दिस इज द न्यू एंट्री वी हैव एडेड. तो ये कहाँ पे ऐड होगा? आपके पास नेम आ गया, एज आ गया, क्लास आ गया, और लास्ट में अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्कूल वाला एंट्री आपका आ जाएगा. दैट इज योर फाइनल. देन डिलीटिंग आर, इफ आई वांट टू डिलीट एनी स्पेसिफिक एंट्री फ्रॉम द डिक्शनरी, तो वो टाइम पे हम लोग क्या यूज करेंगे? ये आपका डिक्शनरी है, सो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा? DEL, दैट इज डिलीट, देन डिक्शनरी, name of my dictionary and key which I want to delete. तो हम लोगों ने यहाँ पे DEL डिक्शनरी ये. अब आप देखो कि आपको अगर सारे एंट्रीज अगर डिक्शनरी में से रिमूव करने हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिक्शनरी नेम डॉट क्लियर. दिस रिमूव्स ऑल एंट्रीज. एंड अगर मुझे डिक्शनरी पूरा डिलीट करना है, तो वी कैन गो फॉर दिस वन. दिस डिलीट्स द एंटायर डिक्शनरी इटसेल्फ. ठीक है? Anyone, any doubts? Simple है. Now, properties of dictionary and key. So यहाँ पे आपको क्या दिया है? We have DEL method, जो अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया. Now dictionary values has no restriction. They can be any
आर्बिटरी पाइथन ऑब्जेक्ट, कोई भी टाइप के वैल्यूज आप ऐड कर सकते हैं डिक्शनरी में। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या बोला है, मोर देन वन एंट्री पर की इज नॉट अलाउड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इन दिस डिक्शनरी वी हैव फर्स्ट की दैट इज नेम, जिसमें हम लोगों ने वैल्यू सेव किया ज़ारा। Then we have again added the same key and again we have added some new name. So हम लोगों ने अभी जो मैंने आपको पीपीटी बताया, जो कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसमें हम लोगों ने क्या बोला था, डुप्लीकेट की इज नॉट अलाउड। डुप्लीकेट वैल्यूज अगर होंगे दैट इज अलाउड, है ना। और एल्स इफ आई ट्राई टू से कि वन एंट्री पर की, more than one entry, that is also not allowed. So we allow only one entry. So I can say allowed only one entry per key. That is what we are discussing. तो यहाँ पे अगर आप नेम में अगर कुछ नया वैल्यू ऐड करने का ट्राई करेंगे तो क्या होगा, सेकेंड टाइम आपने नेम वाला की में जो नया वैल्यू डाला दैट इज मनी, सो दैट विल बी अपडेटेड, ओवरराइट हो जाएगा, ज़ारा के ऊपर ओवरराइट हो जाएगा वो, ठीक है। सो इफ in the same dictionary if I try to create two different keys, that is name, one key, and if I try to add multiple values to the same key, तो फर्स्ट टाइम जब आपका ये नेम एग्जीक्यूट हुआ तो उसमें वैल्यू सेव हुआ ज़ारा, देन वापस जब आपने नेम वाला की कॉल करके उसमें मनी डाला तो क्या हो गया, ज़ारा को ओवरराइट करके उसने ये वाला वैल्यू डाला। सो नाउ व्हेन यू कॉल डिक्शनरी नेम, तो उसके अंदर क्या कॉल होगा, लाइक दिस, तो दैट जनरेट्स द आउटपुट, द फाइनल दैट इज मनी जो है वो यहाँ पे आउटपुट में आएगा। देन की मस्ट बी इम्यूटेबल, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोगों ने देखा। दिस मीन्स यू कैन यूज स्ट्रिंग, नंबर और ट्यूपल एज अ डिक्शनरी की, बट समथिंग लाइक की इज नॉट अलाउड बिकॉज दिस इज इटसेल्फ अ कीवर्ड। तो आप की ये वर्ड यूज नहीं कर सकते बिकॉज ये आपका क्या होगा, कीवर्ड होगा। सो दैट्स वाई यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव दिस डिक्शनरी जिसके अंदर हम लोगों ने, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, वी हैव एडेड डिक्शनरी की इन सच अ वे दैट इज नेम स्क्वायर ब्रैकेट डाला। तो हम लोग ने कल देखा था कि हम लोग लिस्ट भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं विद इन अ डिक्शनरी, दैट इज ऑल्सो अलाउड, है ना। हम लोगों ने एक जो डिक्शनरी क्रिएट किया था उसके अंदर लिस्ट भी था, लेकिन जब आप अगर ये ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट अगर की में यूज करेंगे देन दैट जनरेट्स अ एरर, ठीक है। सो दैट जनरेट्स अ एरर जहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि आपको की जो है उसको आपको सिंपल करली ब्रैकेट और सिंगल या डबल कोट्स में ही लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट्स की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज अ सिंटेक्स एरर, सिंपल। अब हम लोगों के डिक्शनरी में ऑपरेशंस कौन से होते हैं, सबसे पहले देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला है, वी हैव डिक्शनरी विच कंटेन्स वेरियस फ्रूट्स एंड नंबर ऑफ ईच फ्रूट इन द स्टॉक। अब आप ये सोचो कि हम लोग मोबाइल्स बना रहे हैं, तो अब क्या है कि हम लोगों ने यहाँ पे मोबाइल्स जो है ना उसके आगे उसके अलग अलग कीज रखे हुए हैं। जैसे सपोज मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है सैमसंग गैलेक्सी एंड उसके आगे दिस इज माई की, और उसका जो वैल्यू होगा आई कैन से M40 और M30 और M31 41 20 जो भी है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, वी हैव एडेड दिस एंड वी हैव एडेड अ वैल्यू टू इट। अब यहाँ पे मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी में मल्टीपल वैल्यूज हो सकते हैं, तो हम लोगों ने क्या बोला कि आप एट अ टाइम एक ही वैल्यू ऐड कर सकते हैं। आपको अगर मल्टीपल वैल्यूज ऐड करना है तो फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आई विल सिंपली क्रिएट लिस्ट जिसके अंदर मैं डालूंगा M40 M30 M50 जो भी अलग अलग मॉडल्स आता है, दिस इज हाउ वी कैन ऐड।
तो जब अगर हम लोग इसको प्रोसेस करेंगे वो टाइम पे भी ये बेटर वे में वर्क करेगा। देन यहाँ पे आपको क्या दिया है कि हम लोग के पास एक डिक्शनरी है स्पेशली फॉर फ्रूट्स, और हर एक फ्रूट का एक नंबर दिया है। तो कोई भी प्रोडक्ट आपके पास स्टॉक में कितना है वो यहाँ से पता चलेगा। जैसे ऑरेंजेस है, हम लोगों ने उसका स्टॉक में नंबर्स जो है वो यहाँ पे मेंशन किया है। अब आप वो केजी में पकड़ो या कुछ भी पकड़ो, एप्पल्स, बनाना। देन हम लोग के पास ये जो मेन डिक्शनरी जो है ना, इसका नाम क्या है, इन्वेंटरी। ठीक है, इन्वेंटरी, दैट्स द नेम ऑफ माय डिक्शनरी। और उसके अंदर देखो ये पेयर्स जो है इसको हम लोगों ने क्या डिफाइन किया है, 0। नाउ जब अगर मैं प्रिंट करूंगा इन्वेंटरी तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोगों का ये जो ऑरेंज, एप्पल, पेयर एंड बनाना है, ये पूरा जो रिकॉर्ड है ये यहाँ पे आपका प्रिंट होगा। वी कैन यूज लेंथ फंक्शन एज वेल। लेंथ फंक्शन क्या करेगा, आपके डिक्शनरी में कितने की एंड वैल्यूज है उसका टोटल लेंथ देगा। ठीक है, सो टोटल लेंथ कितना है, 4 है, मतलब मेरे पास 4 की है और वो 4 की के 4 वैल्यूज रहेंगे। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। सो जल्दी से हम लोग एक प्रोग्राम ट्राई करेंगे एंड इसके आगे के बाद में फंक्शंस भी हम लोगों को ट्राई करना है। सो वी आर बैक टू विजुअल स्टूडियो कोड। I'll just close previous files. So we are done with lecture 13 वाला जो topics थे. Now we are starting with lecture 14. And lecture 14 के अंदर we can create one file that is dictionary example.python. सो अब यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, वी कैन क्रिएट अ डिक्शनरी। कोई भी एक डिक्शनरी बनाएंगे हम लोग, जैसे आपको नोट्स में बताया था। सो आई कैन क्रिएट वन डिक्शनरी, इन्वेंटरी, दिस इज द नेम ऑफ माय डिक्शनरी। अब इसके आगे आपको करना क्या है, डिक्शनरी अगर आपको बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू फर्स्ट क्रिएट अ डिक्शनरी। सो यहाँ पे मैंने डबल कोट्स डाल दिया। डबल कोट्स के बाद में अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, वी कैन ऐड सिंपली डिफरेंट कीज एंड वैल्यूज। सो आई कैन राइट ऑरेंज कोलन सिंगल को सॉरी नंबर्स डालना है सिर्फ। तो सपोज मैंने यहाँ पे डाला 520 कॉमा। अब देखो आप बाजू बाजू में भी लिख सकते हैं ये सेम चीज को, इट इज नॉट कंपलसरी कि एक के नीचे एक लिखना है, बट हम लोग ये पैटर्न फॉलो करते हैं सो दैट आप इजीली बाद में उसको पढ़ सके, या कोई दूसरा अगर उसको रिफर कर रहा है ना तो उसको भी समझ में आए। दैट्स व्हाई वी यूज और फॉलो दिस पैटर्न। देन ओके, सो यहाँ पे मेरे पास और एक एंट्री है सपोज, और यहाँ पे मैंने उसका नंबर डिफाइन किया 0। ओके, सो अब हम लोगों ने क्या किया, बेसिकली यहाँ पे वी हैव डिफाइंड दिस। अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट एंड मुझे डिक्शनरी प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इन्वेंटरीज, है ना। सो इसका आउटपुट आएगा क्या, व्हाट डू यू थिंक, आउटपुट आ रहा है वो। अब मुझे इसमें से अगर एक स्पेसिफिक कोई एंट्री अगर डिलीट करना है, सो हम लोग क्या करेंगे, DL एंड उसके आगे क्या लिखना पड़ेगा, इन्वेंटरी एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स
किसको डिलीट करना है? सपोज ये वाला पार्ट डिलीट करना है। ओके so we can delete any specific entry as well as it is defined here. Let's execute. अब मैं ये जो सेम चीज है इसको मैं प्रिंट करता हूं आफ्टर दिस। ओके सो आपका एक जो एंट्री है इसमें से डिलीट हो गया। अब आपको अगर वापस ऐड करना है वो सेम एंट्री या कोई नया एंट्री, तो वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे? वी कैन सिंपली अगेन ऐड इन्वेंट्री। कैसे करेंगे? लास्ट लेक्चर हम लोगों ने अपडेट का सीखा था, इफ यू रिमेम्बर। देखो यहाँ पे अपडेट, ठीक है। सो अपडेट में हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं? ये वे में हम लोग अपडेट कर सकते हैं, या फिर और एल्स वी कैन हैव अ डिफरेंट पैटर्न, डिफरेंट मैकेनिज्म। और वो डिफरेंट मैकेनिज्म क्या हम लोगों ने देखा? एनीवन? चलो आपको एक अपडेट करके बताना है मुझे इसमें नया एंट्री। इन्वेंट्री के अंदर ये जो पेयर्स वाला पार्ट जो हम लोगों ने डिलीट किया, ये सेम वापस अपडेट करके बताना है मुझे। और एक नया फ्रूट का नाम ऐड करो। चलो जल्दी से बताओ। जल्दी से ट्राई करो गाइस, आपको एक नया एंट्री उसमें अपडेट करके बताना है। I hope people are trying. How many are there who are trying? Raise your hands. How many are trying? Just one. Okay, very good Sunjay. Excellent work. चलो एक स्टूडेंट ने तो अपडेट कर दिया, बाकी लोग जल्दी करो अपडेट। बहुत सिंपल है, डिलीट वर्ड हम लोगों ने यूज किया, सेम वे में हम लोग क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू अपडेट इट। Okay, very good. Very good, Aditi. So, as you can see, we have two ways through which we can update something in the dictionary. जैसे यहाँ पे I can simply just write कि मुझे यहाँ पे इन्वेंट्री में कुछ तो एक नया चीज़ ऐड करना है। So, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? I can write single quotes, and within this single quotes I can just write like test equal to, sorry, ओके। सो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? वी आर ट्राइंग टू अपडेट समथिंग। ओके, वी आर ट्राइंग टू अपडेट समथिंग कि इन्वेंट्री के अंदर हम लोगों ने एक वैल्यू नया ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने ये वैल्यू डाला और उसके बाद में इफ आई अगेन प्रिंट, तो क्या हो रहा है? नया वैल्यू ऐड हो गया। सेकेंड, आई कैन यूज अपडेट फंक्शन, ठीक है, अपडेट फंक्शन। अब यहाँ पे हम लोगों को अपडेट फंक्शन जो है, ये देखो यहाँ पे अपडेट है, अपडेट डॉट। अब ये वाला जो पार्ट है जहाँ पे हम लोगों ने अपडेट फंक्शन के थ्रू अगर ट्राई किया है, तो उसमें क्या होगा? हम लोगों को यहाँ पे, सॉरी, वी हैव टू राइट इन्वेंट्रीज
डॉट एंड उसके बाद में मैं यहाँ पे लिखूंगा अपडेट. ओके, एंड वो अपडेट लिखने के बाद में अगेन आई कैन अपडेट अ डिक्शनरी, है ना, जहाँ पे वी कैन सिंपली जस्ट राइट फंक्शन है ये कर्ली ब्रैकेट्स एंड आई कैन ऐड टेस्टिंग 2 colon 600 print inventory. So we have two methods basically, जैसा हम लोगों ने कल के लेक्चर में पढ़ा था with the help of update function, और without using update function also we can add something. and delete हम लोगों को ऑलरेडी पता है. अब delete के बाद में सेकेंड मेथड जो हम लोगों ने पढ़ा, डिलीट के बाद में जो सेकेंड मेथड हम लोगों ने पढ़ा थ्रू विच आई कैन डिलीट समथिंग, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग के पास पैटर्न है, और वो पैटर्न क्या है कि फॉर डिलीटिंग समथिंग वी कैन सिंपली डिलीट देन डिक्शनरी डॉट क्लियर, that is my dictionary name is this one, and I can write clear method. इसके थ्रू भी हो सकता है. सो क्या होगा इसके बाद if I write print function inventory, okay, and यहाँ पे मैं डबल कोट्स में डाल देता हूँ dictionary is cleared. okay, let's see. ये देखो डिक्शनरी इज क्लियर्ड, है ना, सारे एलिमेंट्स यहाँ से डिलीट हो गए. सो वी हैव क्लियर फंक्शन. उसके बाद में इंस्टेड ऑफ दिस आई कैन सिंपली जस्ट राइट इन्वेंट्री. ओके, सो ये भी क्या करेगा, ये भी सारी चीजों को डिलीट कर सकता है. सो आई कैन call this one. Let's see, ये वाला वर्क नहीं कर रहा है. So this one is not working. Dot clear function is working. So notes में जो आपको दिया है वो इसमें से एक वर्क नहीं कर रहा है. So this one is working. So you can try this one. चलो जल्दी से clear function तक ट्राई कर लो, बाद में हम लोग आगे जाते हैं. Is it done? Yes, sir. Okay. So once we are done with this, उसके बाद में आपके पास बहुत सारे दूसरे patterns है. Okay, so we can try few. यहाँ पे I can use length function as well. So I can write print len, that is length function है ये, and इसके अंदर मैं डालता हूँ inventory, that is the name of my dictionary. So as you can see it gives me length of my dictionary. मतलब मेरा जो डिक्शनरी है इसमें टोटल आपके की वैल्यू पैर कितना है, 5 है. देखो ऑरेंज 520 फर्स्ट पैर, एप्पल 300 सेकेंड पैर, बनाना 400 थर्ड, टेस्ट 80 fourth, and testing 2 600, that is fifth. So 5 total आपके की एंड वैल्यूज के पैर है, वो बता रहा है. आफ्टर दिस next we have is let's try, I'll just comment the above lines, तो आपको एक प्रॉपर आउटपुट दिखेगा. अब नेक्स्ट है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, वी कैन ट्राई प्रिंट str इन्वेंट्री. ओके, लेट्स सी ये क्या आपको आउटपुट देता है. इसको भी मैं कमेंट करता हूँ. देखो आपको एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में सिंपल यहाँ पे प्रिंट करके बता रहा है. सो नथिंग मच चेंजेस. बेसिकली यहाँ पे आपको क्या बताएगा, प्रिंटेबल स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिक्शनरी, जो आप आउटपुट में प्रिंट करके बता सकते हैं.
बस इतना ही है, इसमें और कुछ नहीं है। देन कोई एक वेरिएबल अगर मैंने पास किया है यहाँ पे, तो वो वेरिएबल का टाइप क्या है वो हम लोग चेक कर सकते हैं। डिक्शनरी का तो टाइप हम लोग चेक नहीं कर सकते, सो आई कैन से ओके, आप ये ट्राई करोगे, यू हैव टू क्रिएट अ डिक्शनरी, ओके, यू हैव टू क्रिएट अ डिक्शनरी विद द नेम सब्जेक्ट्स, ओके, ध्यान से देखो, दिस इज द नेम ऑफ माई डिक्शनरी, ओके। जैसे ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे डिक्शनरी बनाया, वैसा यहाँ पे ये सब्जेक्ट नाम का डिक्शनरी रहेगा, एंड इसके अंदर नाउ यू आर गोइंग टू एड कीज, लाइक फर्स्ट की है पाइथन एंड कोलन, यहाँ पे यू हैव टू एड ऑब्जेक्ट नेम, ठीक है, ऑब्जेक्ट नेम आपको यहाँ पे ऐड करना है, और ये ऑब्जेक्ट में वैल्यू जो है वो आप यूजर के पास से लोगे। सो आई कैन से लाइक इनपुट एंटर पाइथन मार्क्स, मैंने कन्वर्ट किया इंट में, देन वी हैव स्टोर्ड इट इनटू वेरिएबल ए, एंड यहां पे मैं लिखूंगा ए, ठीक है, वेरिएबल डाला मैंने, कॉमा, सेकेंड मेरे पास है सपोज C++, कोलन बी, अब वो बी फिलहाल बता नहीं रहा है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे ऐड नहीं किया, तो आई कैन सिम दिस सेम वे, आई कैन ऐड वेरिएबल बी and here I can write enter C++ marks, okay, चलो ट्राई करो जल्दी से। यू हैव टू क्रिएट अ डिक्शनरी जहां पे यूजर के पास से जो वैल्यूज मिले हैं वो आपको डिक्शनरी में ऐड करना है, ठीक है, एनीवन एनी डाउट्स, समझा? एंड फाइनली आपको वो पूरे जो मार्क्स यूजर के साइड से आपने कैच किए वो सारे आपको प्रिंट करना है। चलो जल्दी, आपको 2 नहीं 5 सब्जेक्ट के मार्क्स ऐड करने हैं एंड बाद में वो डिक्शनरी आपको प्रिंट करके बताना है, ओके। अभिषेक, यू हैव ओनली प्रिंट, सॉरी अभिषेक नहीं, कौन है, क्रिश, यू हैव ओनली प्रिंटेड ऑब्जेक्ट वैल्यूज, डिक्शनरी प्रिंट नहीं किया है, ओके। यू सपोज टू प्रिंट डिक्शनरी, कंप्लीट डिक्शनरी प्रिंट करना है, एंड देन उसको हम लोग मॉडिफाई करेंगे जहां पे अभी कोई एक स्टूडेंट जिसके मार्क्स अगर कम है, आप वो मार्क्स को अपडेट करेंगे, तो वो अपडेट करके बताओ। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे लिखा है कि पाइथन है, तो पाइथन में उसके मार्क्स सपोज 35 ही दिए मैंने, तो उसके बाद में हम लोग वापस वो पाइथन के मार्क्स जो है उसके पास से डिमांड करेंगे। एंड सेकेंड थिंग, यहाँ पे आप जो वेरिएबल डिक्शनरी में ऐड कर रहे हैं, सो अभी आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे कंडीशन डालना है, ठीक है, there supposed to be a condition that your marks should not be greater than 75। आपके जो सब्जेक्ट होते हैं उसका थियरी का टोटल होता है 75 ओनली, so whenever you are asking any subject marks there has to be a condition that mark should not be less than 0 or greater, if it is within the 75 का range then only you are going to enter those marks into variable, और वो variable then only you are going to accept those marks, और वो variable को आप डिक्शनरी में ऐड करेंगे। एक छोटा सा कंडीशन ऐड करना है, चलो जल्दी से ऐड करो।
marks should not be less than 0 or greater than 75. ये कंडीशन में ही ये सेम प्रोग्राम में अपडेट होगा. चलो जल्दी ट्राई करो गाइस, do it quickly. Before putting the marks in dictionary, you have to verify marks should not be greater than 75 or less than 0. चलो गाइस क्विक, अभी तक आउटपुट नहीं मिला किसी के पास से. Do it quickly. How many are trying? Raise your hands. How many are trying? Okay, जल्दी पोस्ट करो. Okay, so at last first student. वेरी गुड धार्मिक. चलो बाकी लोग जल्दी करो, एक छोटा सा ट्रिकी पार्ट एंड पीपल आर नॉट ट्राइंग मोर. So very good logic, Dharmak. So as you guys can see, we have so we can just simply create one function that is to check the condition. And यहाँ पे आपके कंडीशन दो रहेंगे, मार्क्स शुड नॉट बी लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन 75. ठीक है, दो कंडीशंस आएंगे एंड उसके बाद में अगर वो सेटिस्फाई होता है तो वी कैन एक्सेप्ट दोज मार्क्स, एल्स विल जस्ट प्रिंट अ मैसेज इनवैलिड मार्क्स. एंड उसके बाद में ये जो सेम फंक्शन ऊपर बना है ऐसे ही को हम लोगों ने हर बार कॉल किया एंड लास्ट में वी कैन प्रिंट फाइनल डिक्शनरी. वेरी गुड. चलो बाकी लोग जल्दी, एकदम प्रॉपर लॉजिक है. एवरीवन एल्स ट्राई क्विकली. अदर्स पोस्ट करो, चलो जल्दी स्क्रीनशॉट. सिंपल क्या करना है यहाँ पे आपको, यहाँ पे एक I'll create a new file, dictionary marks entry dot python. So सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, we have created a dictionary, let's say, or we can create it later. सबसे पहले we can create a function. तो I can define a function, define, then marks, that's going to be my function, let's say. उसके अंदर I'll just write if
यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे. लेट्स से माय वेरिएबल इज a. So I can say if a is less than 0 or a is greater than 75, तो यहाँ पे I'll just print a message stating please enter marks in the range of 0 to 75. बराबर है. और उसके साथ में हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं. एग्जिट का मतलब क्या होगा, मेरा लूप जो है वो यहाँ पे एंड हो गया. बराबर है ना, मेरा लूप यहाँ पे एंड हो गया. हम लोगों ने एग्जिट फंक्शन सीखा है. या फिर इफ दिस वर्क्स देन इट्स फाइन. अगर ये वर्क नहीं करेगा तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रेक लिख सकते हैं. आपने आई होप आपको याद है हम लोगों ने ब्रेक कंडीशन दिया था. तो ब्रेक का मतलब क्या होगा, डायरेक्टली यहाँ से ये जो मेरा फंक्शन है, लेकिन ये ब्रेक यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है. सो आई कैन राइट एग्जिट हियर. ओके, और आप क्विट भी लिख सकते हैं. ठीक है, दोनों वर्क करेगा. देन आई कैन आस्क यूजर टू एंटर अ मार्क्स. एंटर मार्क्स फॉर पाइथन. कास्ट किया, स्टोर किया इन वेरिएबल कॉल्ड पाइथन. देन cpp, बिकॉज वो जो प्लस साइन है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा इन वेरिएबल. सो आई कैन से एंटर C++ मार्क्स. अब इनपुट स्टेटमेंट हो गया मेरा. अब ये इनपुट स्टेटमेंट जो मैंने यहाँ पे लिखा है, उसके आगे अभी आपको करना क्या है, मार्क्स तो ले लिया मैंने, लेकिन मार्क्स लेने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आई कैन सिंपली कॉल अबो फंक्शन. और उसमें मैंने यहाँ पे ये जो वेरिएबल है वो एज अ पैरामीटर पास कर दिया है ना. सेम वे यहाँ पे मैंने मार्क्स जो मेरा फंक्शन है वो कॉल किया, एंड यहाँ पे मैंने क्या पास किया, CPP पास किया. तो ये वे में हम लोग 5 सब्जेक्ट के जो आपके मार्क्स है वो हम लोग फॉलो अप करेंगे. हम लोगों ने यहाँ पे सारे चेक कंडीशंस डाल दिए. एंड उसके बाद में अभी हम लोग क्या करेंगे, आई कैन क्रिएट सब्जेक्ट, एंड इसके अंदर वी कैन वन बाय वन वी कैन सिंपली जस्ट ऐड. फर्स्ट यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ. फर्स्ट इज माय की आएगा सबसे पहले. सो आई कैन से subject1 colon Python. Then subject2 colon CPP, and it goes on in the similar way. Okay, comma आएगा यहाँ पे, and then I can simply print subject, मेरा डिक्शनरी. लेट्स सी. सो यहाँ पे मैंने मार्क्स सपोज एंटर किया 100. क्या बता रहा है, प्लीज एंटर मार्क्स इन द रेंज ऑफ 0 to 75. वापस रन करता हूँ. इफ आई एंटर मार्क्स -10, क्या बता रहा है, प्लीज एंटर मार्क्स इन द रेंज ऑफ 0 to 75. अब हम लोग विद इन रेंज मार्क्स एंटर करते हैं 50. तो अब यहाँ पे क्या बता रहा है, enter marks for Python, please enter marks in the range of 0 to 75. मतलब वो एक भी मार्क्स ले नहीं रहा है. एक सेकेंड. एक ग्रेटर 40. ओके, हाँ. सो दिस इज वर्किंग. और यहाँ पे अगर मैं एग्जिट लिखूंगा, दिस शुड ऑल्सो वर्क. 40
and 50. ठीक है. If I run again, if I enter a marks, तो यहाँ पे वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा है. सो दिस इज क्वाइट सिंपल. हम लोगों ने क्या समझा, डिक्शनरी के अंदर वी कैन एक्सेप्ट एनी मार्क्स, और वो जो मार्क्स है मतलब वी कैन पास वेरिएबल्स एज वेल विद इन आवर डिक्शनरी. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है. सो हम लोगों ने ये समझा कि वेरिएबल यहाँ पे हम लोग वेरिएबल पास कर सकते हैं. सो दैट इज समथिंग न्यू जो अभी तक हम लोगों ने नहीं सीखा था. नाउ विल गो बैक टू आवर नोट्स और एक बार डिस्कस कर लेते हैं. सो यहाँ पे आपके पास देखो अलग अलग मेथड्स है. अब सर्टेन मेथड देखो हम लोगों के यहाँ पे वर्क नहीं करते, तो एज इट इज गिवन दैट CMP this will not work because this method is now not available in Python 3. Length है ये हम लोगों ने देखा, str है, type है. तो अगर मैंने यहाँ पे वेरिएबल अगर पास किया है तो फिर ये टाइप फंक्शन जो है ये वर्क करेगा. सो रिटर्न द टाइप ऑफ पास्ड वेरिएबल. तो जैसा अभी हम लोगों ने मार्क्स के लिए जो पाइथन C++ वेरिएबल जो पास किए है ना, तो इसका टाइप आपको बताएगा. देन लेंथ फंक्शन कैसे वर्क करेगा उसका यहाँ पे एग्जांपल बताया. सो वी कैन सिंपली जस्ट राइट लेंथ एंड डिक्शनरी नेम. उसके बाद में नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पे डिक्शनरी स्ट्रिंग. सो यहाँ पे देखो हम लोग ने यहाँ पे क्या लिखा, str फंक्शन और अंदर डिक्शनरी पास कर दिया. सिंपल. तो आपको यहाँ पे ये मेरा एग्जाम्पल है. ओके. जहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, नेम एंटर किया, एज एंटर किया, क्लास एंटर किया, एंड देन वी कॉल दिस फंक्शन. तो यहाँ पे ये सिंपल ये पैटर्न में आपको उसका आउटपुट बता देगा. देन डिक्शनरी टाइप. सो डिक्शनरी टाइप में हम लोगों को यहाँ पे टाइप एंड डिक्शनरी ऐड करना है. तो आपके डिक्शनरी के अंदर जो वेरिएबल है उसका टाइप यहाँ पे बताएगा. ओके. सो यहाँ पे अगर मैंने ऑलरेडी कोई वेरिएबल पास नहीं किए तो यहाँ पे आपको कोई प्रॉपर टाइप नहीं आएगा. सिर्फ वो इन जनरल आपको बता देगा कि वी हैव डिक्शनरी टाइप इज दिस वन. Dictionary dot clear, we already aware about this one. सारे जो एलिमेंट्स है आपके डिक्शनरी के या जो भी की एंड वैल्यू पेयर है वो सारे क्या कर देगा, ये रिमूव कर देगा. देन नेक्स्ट वी हैव डिक्शनरी कॉपी. नाम पे से पता चल रहा है ये क्या करेगा, कॉपी ऑफ अ डिक्शनरी. तो आपका जो डिक्शनरी है उसका एक नया कॉपी बना देगा ये. Create a new dictionary with the key from a sequence and value set to a value. So जहाँ पे हम लोग from key बता सकते हैं. Then we have get method. कल ही हम लोगों ने ये चेक किया. ठीक है. Then has key removes use in operator instead. Removed and use the in operator. तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग चेक करते हैं कि डिक्शनरी हैज समथिंग और नॉट. तो इंस्टेड ऑफ दिस मैं क्या करूंगा, इन ऑपरेटर यूज करूंगा. जैसे हम लोग चेक करते हैं ना कि अगर मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाया 1 2 3, सो मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ ना वेदर 3 इन दिस लिस्ट और नॉट. सो सेम वे कोई एक स्पेसिफिक की वो डिक्शनरी में है या नहीं, उसके लिए हम लोग ये इन ऑपरेटर जो है ये यूज करेंगे. आइटम वाला फंक्शन ऑलरेडी हम लोगों ने यूज किया, कीज वाला फंक्शन ऑलरेडी यूज किया है ना. देन उसके आगे यहाँ पे हम लोग क्या बता रहे हैं, जैसा गेट मेथड है वैसा हम लोग के पास सेट डिफॉल्ट है. तो सेट डिफॉल्ट में हम लोग क्या करेंगे, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं स्टूडेंट्स के पास से उनका डिटेल्स डिमांड कर रहा हूँ. तो अब सबका सिटी जो है वो तो कॉमन ही आएगा बिकॉज दे ऑल आर टेकिंग एडमिशन इन सम मुंबई बेस्ड कॉलेज ओनली. तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जब कभी अगर मैं उनसे सिटी डिमांड करूंगा, वो सिटी एंटर नहीं कर रहे, लेकिन मैं क्या करूंगा, आई कैन सिंपली जस्ट राइट डाउन देयर कि सिटी इज मुंबई. मैंने एक डिफॉल्ट वैल्यू डाल के रखा हुआ है. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हम लोग यहाँ पे ऐसे डिफॉल्ट वैल्यूज डाल सकते हैं. डिफॉल्ट इफ की इज नॉट ऑलरेडी इन डिक्शनरी है ना. सो यहाँ पे अगर कोई की अगर डिक्शनरी में नहीं है और उसका डिफॉल्ट वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या डाल रहे हैं, सो यहाँ पे मैं एक डिफॉल्ट वैल्यू बता सकता हूँ. नन रखना है तो नन रख सकते हैं. अपडेट ये वाला भी देखा हम लोगों ने.
एंड वैल्यूज, सो लिस्ट ऑफ डिक्शनरी वैल्यूज जो है वो सारे यहाँ पे ये प्रिंट करेगा. सो वी हैव डिस्कस्ड मेनी फंक्शंस फ्रॉम दिस पार्ट. ठीक है, जिसमें से आप देखो डिक्शनरी क्लियर मेथड है. सो क्लियर क्या करेगा, रिमूव्स ऑल आइटम्स फ्रॉम द डिक्शनरी. सो डिक्शनरी, नेम ऑफ द डिक्शनरी एंड क्लियर, बस इतना ही लिखना है. सो यहाँ पे हम लोगों ने देखो यूज किया हुआ है, वी हैव क्रिएटेड अ डिक्शनरी, एडेड सम की एंड वैल्यू एंड बाद में डिक्शनरी डॉट क्लियर लिख दिया. सो सारे एलिमेंट्स डिलीट हो गए उसमें के. कॉपी मतलब वो डिक्शनरी का एक कॉपी बना देगा, नथिंग एल्स. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव दिस एग्जाम्पल जहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट डिक्शनरी बनाया एंड डिक्शनरी वन डॉट कॉपी एंड उसको मैंने सेव किया डिक्शनरी टू में. तो डिक्शनरी टू के अंदर सेम वैल्यूज आ जाएंगे जो डिक्शनरी वन के अंदर है. सिंपल, नथिंग एल्स. देन फ्रॉम की सीक्वेंस एंड वैल्यूज दे सकते हैं हम लोग. जैसे यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, वी हैव सीक्वेंस, नेम, एज एंड सेक्स. दिस इज माय सीक्वेंस. ओके, देन डिक्शनरी डॉट फ्रॉम की हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा, सीक्वेंस. तो मतलब आपको जो भी डिक्शनरी में से जो भी कुछ डिस्प्ले करना है ना, वो ये सीक्वेंस में हम लोग ऐड कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्रिंट न्यू डिक्शनरी, str स्ट्रिंग, str फंक्शन यूज किया तो एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में आपको यहाँ पे दिखेगा. देन हम लोगों ने क्या बोला कि आपको यहाँ पे अभी जो हम लोगों का सीक्वेंस था वो सीक्वेंस में आप ट्राई करो. ओके, सो सीक्वेंस को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस फॉलो करने के लिए है यहाँ पे, नथिंग एल्स. गेट फंक्शन वी ऑलरेडी डन. सो ये सब अभी मैं वापस रिपीट नहीं करा रहा हूँ. आइटम्स वाला जो फंक्शन है मैंने आपको पीपीटी में अलग से लिखाया था, बिकॉज दिस आर द फंक्शंस व्हिच वी ऑफन यूज. तो ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको. देन कीज वाला मेथड जो है ये भी हम लोगों ने किया है. डिक्शनरी डॉट कीज, तो आपके जो भी डिक्शनरी के की है वो यहाँ पे वो प्रिंट करेगा. सो जैसे इट इज गिवन इन दिस. ओके, सो वी हैव डिक्शनरी, उसके अंदर ये आपके की है, नेम एंड एज. सो यहाँ पे मैं उसको अलग से प्रिंट कर सकता हूँ. सेट डिफॉल्ट है. सेट डिफॉल्ट में हम लोग के दो पैरामीटर्स होते हैं, की जो की हम लोग यहाँ पे डालेंगे एंड डिफॉल्ट वैल्यू वो की के लिए जो रखना है. तो जैसे यहाँ पे हम लोगों ने किया हुआ है कि एज एंड सेक्स अगर कुछ भी नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट हम लोग उसको नन रखेंगे. अगर आप कुछ वैल्यू दे रहे हो तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा. ठीक है, सो एज का देखो वैल्यू हम लोगों ने दिया हुआ है ना. सेकेंड वाले का जिसका अगर वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नन आ जाएगा. सेट डिफॉल्ट एज नेम सजेस्ट, सेम पॉइंट है, नथिंग मोर. अपडेट मेथड अब भी हम लोगों ने देखा. ये सब आपको एक बार खुद से प्रैक्टिस करना है. मैं बता रहा हूं और आप सुन रहे हैं ऐसा नहीं, आपको खुद से भी प्रैक्टिस करना है. नेक्स्ट वी हैव डिक्शनरी वैल्यूज. सिर्फ डिक्शनरी के वैल्यूज प्रिंट करने के लिए है, सिंपल. सो दिस आर द बेसिक डिक्शनरी वाला पार्ट है. इसके अंदर आपका जो सेट्स वाला जो पार्ट है वो नहीं है, तो वो हम लोगों को करना है. यहां तक किसी को भी कोई डाउट है, बताओ जल्दी से. एनीवन, एनी डाउट्स? No, sir. नो सर. पक्का, ठीक है. तो इसके बाद में अभी हम लोग क्या करेंगे, कुछ और बेसिक पॉइंट्स हम लोग देखेंगे. एक सेकेंड, आई जस्ट ओपन. Okay, so we are going to try some new patterns. Okay, कुछ आपको मैं कुछ चीजें जो यहाँ पे मिसिंग है बट वो हम लोगों को पता होने चाहिए बिकॉज वो आगे आएंगे, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ. जस्ट 1 मिनट.
So we are going to just start with few functions. So आपके पास जो python.org है ना, उसके ऊपर python docs मिलते हैं आपको. आप जो नॉर्मल पाइथन वाला जो पैटर्न पढ़ता है ना, उसमें भी आपको पाइथन डॉक्स मिलेंगे और उसके अंदर दे हैव गिवन फ्यू पॉइंट्स. ओके, तो वो कुछ जो पॉइंट्स है ना, वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं. तो I can say we have few functions in this, like one is I can say sets in Python. अब ये बेसिकली क्या करता है? I can write its definition that set is a collection of non-repetitive elements. Okay, repetition नहीं होगा. I can write s equal to set s1 dot add, और यहाँ पे मैंने क्या किया, 1 ऐड किया, s dot add 2 ऐड किया. So we have this pattern. अब इसमें आपको याद क्या रखना है, that no repetitions allowed, है ना. And I can simply, instead of just writing add method, I can create a set 1,2. This is also possible. So हम लोग set create कर सकते हैं ये में, which is quite similar like this डिक्शनरी. उसी का एक पार्ट होता है जिसके अंदर और हम लोग के फंक्शंस आते हैं. तो हम लोग डिक्शनरी एंड सेट्स ये दोनों पढ़ते हैं. आपके नोट्स में वो सेट्स वाला पार्ट इसमें दिया नहीं है, आपको अलग से नोट करना है जो मैं बता रहा हूँ. I can say if you are a programming without much knowledge of mathematical operation, so you can simply look at the sets in a Python as a data type containing unique values. Clear hai? So we can just say sets. I can write it's a data type in Python containing unique values. Okay, so रिपीटेशन अलाउड नहीं रहेंगे, यूनिक वैल्यूज ही आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. जब हम लोग अगर डिक्शनरी पढ़ते हैं उसमें आपके जो व्हाट वी से वैल्यूज जो है वो डुप्लीकेट हो सकता है ना. सो अगर मुझे रोल नंबर अगर सेव करना है तो कोई भी दो स्टूडेंट का रोल नंबर सेम नहीं होना चाहिए. तो वो टाइम पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वो टाइम पे हम लोग सेट बना सकते हैं. ठीक है, आई कैन राइट properties of sets. Now पहला, sets are unordered. ठीक है, पहला ये पॉइंट है. इसका मतलब क्या रहेगा, एलिमेंट्स जो भी हम लोग डाल रहे हैं, ओके, वो एलिमेंट्स का ऑर्डर डजंट मैटर. सेकेंड, sets are unindexed. मतलब क्या होगा, cannot access elements by index. बराबर है.
Third, I can say there is no way to change items in sets. And fourth property होगा sets cannot contain duplicate values. Okay, so these are the basic points of sets. These are the four properties of sets. ये फर्स्ट है, सेट का डेफिनेशन बताया मैंने, हाउ वी कैन ऐड सेट वो बताया मैंने. सो बेसिकली यहाँ पे मैंने आपको जो पॉइंट्स बताया, क्या बोला, दैट सेट के अंदर नो रिपीटेशंस आर अलाउड, है ना, ये पॉइंट हम लोगों ने देखा. देन आई कैन क्रिएट सेट दिस वे और दिस वे. एंड सेट को हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं, इट इज अ डेटा टाइप इन पाइथन कंटेनिंग अ यूनिक वैल्यूज. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विच कंटेन्स यूनिक वैल्यूज. देन प्रॉपर्टीज देखिए हम लोगों ने सेट के, सेट आर अनऑर्डर्ड, है ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो 1 2 3 4 ये सीक्वेंस में ही आए, ना ही उसके ऊपर इंडेक्स है. सो एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर डजंट मैटर. देन इट कैन नॉट एक्सेस elements by its index, है ना, and there is no way to change the item in the sets, and set cannot contain a duplicate values. Most important point. डिक्शनरी के अंदर आपके डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड थे, डुप्लीकेट की अलाउड नहीं था. एनीवन एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? एनीवन एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? सबको समझा? नोट कर लो जल्दी से. सेकंड पॉइंट पॉइंट हम लोग जैसे इंडेक्स देखो ना, हम लोग अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग के साथ अगर वर्क कर रहा हूँ या लिस्ट के साथ मैं वर्क कर रहा हूँ, लेट्स से वी हैव अ लिस्ट 1 जिसके अंदर मेरे पास एलिमेंट है 10 20 30 40. तो यहाँ पे अभी मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन सिंपली राइट ना लिस्ट 1 एंड इंडेक्स पोजीशन 2, और इसका जो एलिमेंट रहेगा वो प्रिंट होगा ना, एट इंडेक्स position 2 will be printed. तो ये आपका लिस्ट में हो सकता है, which is not allowed in sets. ठीक है, इंडेक्स पोजीशन स्ट्रिंग में भी हम लोगों ने पढ़ा था ऐसा इंडेक्स पोजीशन, तो वैसा इंडेक्स यहाँ पे नहीं है. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. क्लियर है अभी? यस सर. चलो जल्दी note it down quickly. Is it done? हो गया? Yes sir. Okay. So now we'll move to next part. यहाँ पे हम लोग समझेंगे operations. On sets. कौन से operations होता है? Okay. So first जो हम लोग के पास सपोज सेट जो है, अब याद रखो ये आपका जो मैथ्स में जो सेट्स होते हैं ना वो सेम कंसेप्ट है. मैथ्स में आपने सेट पढ़ा रहेगा. आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर और नॉट. कंसिडर वी हैव अ सेट. ओके, कंसिडर वी हैव फॉलोइंग सेट जिसमें मेरे पास वैल्यू है s इक्वल टू 1 8 2 3. दिस इज माई सेट. ओके, अब इसके ऊपर मैं क्या क्या कर सकता हूँ, आई कैन अप्लाई लेंथ फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट में s. तो ये क्या करेगा, दिस रिटर्न्स 4, है ना, द लेंथ ऑफ सेट. सेकेंड फंक्शन जो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ वो है s डॉट रिमूव
सपोज मैंने लिखा यहाँ पे 8, तो क्या करेगा, अपडेट द सेट S and removes 8 from my set S. Third function which we have is S dot pop. What do you think what this should do? क्या करेगा ये, लास्ट का जो एलिमेंट है ना, removes and arbitrary element from the set, okay, and returns the element removed. यहाँ तक क्लियर है सबको? पॉप फंक्शन सेम जैसा पहले हम लोगों ने यूज किया था, सेम वे में वी कैन अप्लाई हियर एज वेल. एनीवन, एनी डाउट गाइस? क्लियर है? यस सर. देन नोट हो गया सबका यहां तक? कैन वी मूव टू नेक्स्ट? हेलो? यस सर. Yes, sir. ओके, सो नाउ नेक्स्ट आपका जो होगा फंक्शन वो होगा, आई कैन राइट एस डॉट क्लियर. एज नेम सजेस्ट क्या करेगा, इट विल एम्प्टी माई सेट एस. देन फिफ्थ एस डॉट यूनियन. याद रखो ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है मैथ्स में. ओके, तो यहाँ पे अभी मैंने क्या लिखा, 8,11 है ना, 8,11. तो अब ये क्या करेगा, दिस रिटर्न्स अ न्यू सेट विथ ऑल items from both sets, जिसमें क्या क्या हो सकता है, 1 8 है, 2 है, then 3 and 11. This is the set which will be returned. Then S dot intersection, एंड यहां पे अगर मैं लिखूं 8,11, ये आपके मैथ्स के ऑपरेशंस है. तो यहां पे ये क्या करेगा, दिस रिटर्न्स अ सेट which contains only items which is common in both set, है ना. सो यहां पे अगर हम देखेंगे कंटेन्स ओनली आइटम इन बोथ सेट्स, ये हम लोगों ने देखा था. तो सपोज इट रिटर्न्स 8. तो अब यहाँ पे अगर मैं सिंपली आपको सेट वाला कंसेप्ट अगर याद दिला दूं, तो हाउ सेट वाला कंसेप्ट वर्क्स. सो यहाँ पे मेरे पास एक सेट है, देन दिस इज माय सेकेंड सेट, इसको मैं बोलता हूं R1, दिस इज R3, एंड यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, दिस इज माय R2. सो यहाँ पे अभी हम लोग के ऑपरेशंस क्या हो सकते हैं, यूनियन बी हो सकता है. यहाँ पे ये आपका ए सेट है, ये बी सेट है. तो इसके लिए अगर मुझे ऑपरेशंस अगर लिखने हैं, तो हम लोग ऑपरेशंस क्या क्या लिखेंगे, आई कैन राइट R2 इक्वल टू A union B. Then same way I can write R1 plus R2 plus R3. ये तीनों को अगर मैं कंबाइन करूंगा तो वो उसको मैं बोल सकता हूं A यूनियन B. Then R1 plus R3 जब होगा अगर, तो उसको मैं बोल सकता हूं A
डेल्टा बी R1 का मतलब होगा A माइनस बी एंड R3 का मतलब होगा माइनस ए। सिंपल है। सो ये कुछ आपके मैथ्स के ऑपरेशंस है जो सेम हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। आपको अगर ये मैथ्स के ऑपरेशन याद नहीं आए जाने दो, हम लोग जब मैथमेटिकली करेंगे तो वहां पे आप देख लेना। फॉर नाउ जस्ट नोट इट डाउन दिस। इफ यू डोंट रिमेम्बर मैथ वाला ये वाला जो पार्ट है वो तो कुछ नहीं कर सकते हम लोग। वी कैन जस्ट प्रैक्टिकली चेक एंड सी, आपको पता चल जाएगा। जल्दी से नोट कर लो, देन हम लोग ट्राई करते हैं। हो गया, नोट हो गया सबका? इज इट डन? Yes. Yes, sir. ओके, वी कैन नाउ गो बैक टू। और ये जो भी मैं बता रहा हूं ना, नोट करके रखना, नोट्स में नहीं है। मैंने पहले भी बोला था कि अपने लेक्चर के नोट्स एंड जो मैंने आपको अलग से पीडीएफ दिया हुआ है, ये दोनों कंबाइन एग्जाम के लिए पढ़ना है आपको। ओके, नाउ आई कैन क्रिएट अ न्यू फाइल। It's in python.py। सो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वी कैन सिंपली क्रिएट अ स्मॉल सेट a इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, जैसे मैथ्स में हम लोग क्रिएट करते हैं 1 3 4, देन आई कैन ऐड मोर एलिमेंट। अब यहाँ पे देखो मैंने एक एलिमेंट 1 जो है इसको रिपीट किया हुआ है, एंड इफ आई प्रिंट एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइप। देखो मैं डेटा टाइप चेक कर रहा हूँ सबसे पहले, तो डेटा टाइप किसका, ए का मैं चेक कर रहा हूँ। सो लेट्स सी इसका डेटा टाइप क्या बताता है मुझे। ये देखो इसका डेटा टाइप क्या बता रहा है, क्लास सेट, मतलब ये सेट है, ये पाइथन ने रिकॉग्नाइज कर लिया। नाउ इफ आई जस्ट राइट प्रिंट ए, लेट्स सी क्या कर रहा है ये। देखो 1 जो था वो रिपीट हो रहा था, ये रिपीटेशन इसने हटा के सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स प्रिंट किए हैं। ओके, तो जो मैंने आपको बताया था, दिस इज प्रूव्ड हियर। एनीवन, एनी डाउट्स? नाउ नेक्स्ट लेट्स सपोज b इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, एंड अगर मैं यहाँ पे चेक करूं प्रिंट टाइप b, बहुत यूनिक चीज है। देखो ध्यान से देखना, ऊपर वाले जो प्रिंट स्टेटमेंट है इसको मैं कमेंट कर देता हूं, एंड लेट्स जस्ट सी दिस वन। सो ये देखो, जब अगर मैंने इसको एम्प्टी रखा ना सेट को, तो वो उसको एज अ डिक्शनरी कंसिडर कर रहा है। ठीक है, सो जब आप एलिमेंट्स उसमें डालेंगे विदाउट वैल्यू, तब आपको देखना है कि आप जब एम्प्टी सेट अगर बनाते हैं ना, तो एम्प्टी सेट को पाइथन एज अ डिक्शनरी कंसिडर करता है। सो आई कैन जस्ट राइट अ कमेंट हियर, when we create empty set, Python considers it as a dictionary. Okay, and not as a empty set, ये याद रखना है। Anyone, any doubt about this? क्लियर है सबको? मैंने जब एलिमेंट्स ऐड करके टाइप चेक किया था तो उसने क्या बताया मुझे, सेट बताया उसका टाइप। लेकिन जब मैंने सेट को एम्प्टी रखा तो डिक्शनरी के लिए भी कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते हैं हम लोग, सेट के लिए भी कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते हैं, एंड हेंस उसने उसको डिक्शनरी कंसिडर किया जब कोई भी एलिमेंट्स हम लोगों ने ऐड नहीं किए तब। यहां तक क्लियर है सबको? Yes, sir. मुझे करना क्या है, मुझे अगर एम्प्टी सेट क्रिएट करना है तो उसके लिए मुझे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। आई कैन राइट हियर, आई कैन राइट सिंटेक्स
syntax for empty set I can write empty set and यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं like I can say C equal to set. देखो ध्यान से देखो C equal to set and then I can write print type bracket में C. Now check. ये देखो clear है. So this is how we can create a empty set. This is the syntax. Note it down everyone. Note it down this. एंड आज के लिए यहाँ तक ही मैं रख रहा हूँ, अभी इसके आगे मैं नहीं करा रहा हूँ. यू कैन जस्ट नोट डाउन दिस एंड जस्ट रिलैक्स. नेक्स्ट टाइम हम लोग सेट वाला कंसेप्ट कंप्लीट करेंगे एंड उसके बाद में फाइल ऑपरेशंस चालू करना है हम लोगों को एज पर द सिलेबस. If you have any doubts, let me know.